दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 808 जो पेपर आपका होगा हिंदी भाषा शिक्षण। तो इस पेपर में जो आपके मॉडल प्रश्न कैसे रहेंगे उनकी हम बात करने वाले हैं। 807 जो पेपर हुआ आपका अच्छा हुआ है, अब 808 की बारी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न जो लिए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, भाषा की एक परिभाषा लिखिए। भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उसमें से किसी एक की परिभाषा आपको लिखनी है। आदर्श वाचन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को। व्याकरण की कोई एक परिभाषा लिखिए, व्याकरण की परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी की भी परिभाषा देख करके पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसकी है। आकलन का क्या अर्थ है। रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्दों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इनके सभी के एग्जाम्पल आपको देने हैं। कविता को परिभाषित कीजिए। सुनना कौशल के विकास संबंधी केवल एक गतिविधि लिखिए, कि अगर सुनने का कौशल अगर विकास करना चाहते हैं तो कौन सी गतिविधि आप करेंगे। लिखना सिखाने में किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, समझाइए। पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कविता शिक्षण की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। व्याकरण से आप क्या समझते हैं, परिभाषाएं देकर के स्पष्ट कीजिए और व्याकरण शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो मूल्यांकन है उसके कौन कौन से प्रकार होंगे भाषा शिक्षण में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है। बोलने के कौशल से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। भाषा का अर्थ लिखिए। भाषा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ये अलग अलग चीजें आपको बतानी होगी। कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार लिखिए। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं। गद्य क्या है। व्याकरण के प्रमुख विभागों के नाम लिखिए। परीक्षा क्या होती है। वर्ण क्या है, इसको समझाना है आपको। वर्णमाला क्या है, समझाइए। सुनने के कौशल विकास संबंधी एक गतिविधि लिखिए। बोलने के कौशल विकास संबंधी एक गतिविधि लिखिए। सस्वर वाचन के 3 गुण लिखिए। मौन वाचन, सस्वर वाचन, सबको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। सस्वर वाचन के 3 उद्देश्य लिखिए। यहाँ पे गुण पूछा गया, यहाँ पे उद्देश्य पूछा गया। इकाई योजना की 3 विशेषताएं लिखिए। वार्षिक योजना निर्माण के चरण लिखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया आपसे। कविता पाठ शिक्षण के सोपान लिखिए। वार्तालाप के आयोजन में रखी जाने वाली कोई 4 सावधानियां लिखिए। व्यंजन गुच्छ क्या है। तत्सम एवं तद्भव शब्द क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख की भूमिका। अलग अलग भी पूछ सकता है, सुलेख क्या हो, अनुलेख क्या होता है और श्रुतलेख क्या होता है। लेखन कौशल के विकास की कौन कौन सी विधियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण के 5 उद्देश्य लिखिए। अथवा देखिए गद्य काव्य और पद्य काव्य में 4 अंतर लिखिए। व्याकरण शिक्षण के लिए कोई 4 खेल विधियां या गतिविधियां बताइए। आगमन प्रणाली के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद है हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं। छात्र अपने अनुभव को सुनता है, इसमें कौन सा कौशल निहित है। साथ ही साथ ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण लिखिए। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है, करवाया हुआ है क्वेश्चन। व्याकरण शब्दानुशासन, यह वक्तव्य किसका, यानी कि व्याकरण शब्दानुशासन है, ये किसने कहा है या किसका कथन कथन है, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं। संवाद या वार्तालाप से क्या आशय है। वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं। गद्य शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य। कुछ एक प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुआ होगा तो उसको ध्यान रखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। आकलन का क्या अर्थ है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्पष्ट करने के लिए अपने विचार लिखिए। भाषा का साहित्यिक महत्व बताइए। कक्षा कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। भाषा के अंतर्गत भाषाई कौशलों का परिचय दीजिए। भाषा शिक्षण में सुलेख का महत्व लिखिए।
पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पद शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना को स्पष्ट कीजिए। बोलने के कौशल से क्या आशय है। हिंदी भाषा की कक्षा में बोलने के कौशल के विकास की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। कविता शिक्षण का क्या महत्व है। कविता द्वारा छात्रों में आप भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे। राजभाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा को माध्यम संपर्क भाषा के रूप में समझाइए। हिंदी भाषा के मानक स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों को पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए पठन के विभिन्न रूपों के उपयोग को समझाइए। भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। गद्य एवं पद्य शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है, लिखिए। वार्षिक योजना क्या होती है, निर्माण के चरण लिखिए। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण के पाठ्यक्रम के स्वरूप को किस प्रकार निर्धारित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। व्याकरण शिक्षण में कौन कौन से पाठ रूप होते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। मूल्यांकन का अर्थ बताइए। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। योगात्मक मूल्यांकन से क्या आशय है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं निहित होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न थे जिनको मैंने आपको बताया है। कई प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं, तो उन प्रश्नों को आप थोड़ा सा ये ना सोचे कि वही प्रश्न जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न टाइपिंग करते समय जो है इसमें दोबारा ऐड हो गए हैं, तो उन प्रश्नों को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुए, जैसे व्याकरण शिक्षक, व्याकरण के बारे में बहुत सारा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। भाषा हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनको देख लेना। बाकी यहाँ पर जो प्ले लिस्ट आ रही है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। एमसीक्यू वाले वीडियो देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो देख लीजिए, और जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो नोट्स से ढंग से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।